नारुतो शिप्पुदेन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं नारुतो शिप्पुदेन का एपिसोड नंबर 22 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सासोरी ने साकुरा पर हमला कर दिया है। उधर नारुतो और काकाशी भी देइदारा का पीछा कर रहे थे। तो इसके आगे क्या हुआ उसे जानने के लिए अंत तक जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम देइदारा को देखते हैं। वह अपने हाथ से एक मिट्टी निकालता है। नीचे नारुतो कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। ऊपर देइदारा उस मिट्टी से 3 पक्षी बनाता है और उसे नारुतो की तरफ फेंक देता है। पक्षी नीचे जाते ही फट जाता है। वहीं काकाशी सेंसे यह देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन नारुतो उस हमले से बच जाता है। तभी एक पक्षी काकाशी की तरफ आ रहा था और वह उनके सामने फट जाता है। यह देखकर नारुतो कहता है कि काकाशी सेंसी, लेकिन उस हमले से भी काकाशी सेंसी बच जाते हैं। ऊपर देइदारा कहता है कि अब तो मेरे मिट्टी भी खत्म होने लगे हैं। नीचे काकाशी भी सोच रहे थे कि वो साकुरा और टीम गाई से बहुत दूर हो चुके हैं, जिससे बातचीत में दिक्कत हो सकती है, तो हमें जल्दी करना होगा। उधर गाई काफी थक चुके थे अपने क्लोन से लड़ते लड़ते। वहीं नेजी का भी यही हाल था, लेकिन फिर भी नेजी हमला करते रहता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। फिर हम देखते हैं ली को, जो अपने क्लोन से लड़ रहा था और कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ। वहीं गुफा के अंदर सासोरी कहता है कि मेरे जहर से बचना मुश्किल है। लेडी चियो कहती हैं कि साकुरा उठो। तभी सासोरी कहता है कि भूल जाओ कि वो कभी उठने वाली है। फिर हम देखते हैं कि सासोरी ने साकुरा को बांध लिया है। अंदर साकुरा अपने सांस को रोक कर रखी थी। फिर साकुरा को याद आता है कि जब वो नारुतो को कह रही होती है कि वह दोबारा किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी, और फिर वह कहती है कि मैं यहाँ ऐसे नहीं मरने वाली। बाहर लेडी चियो सोच रही थी कि अब जहर खत्म हो चुका है, लेकिन तभी सासोरी कहता है कि मेरे पास अभी और है, चिंता मत करो। तो सासोरी एक और बार जहर बाहर छोड़ देता है, जिसे देखकर लेडी चियो घबरा जाती हैं, लेकिन अंदर साकुरा अपने बैग से कुछ निकालती है। तभी थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे साकुरा हवा में उड़ने लगती है, लेकिन लेडी चियो उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं, साकुरा तुम ठीक तो हो। थोड़ी देर बाद साकुरा को भी होश आता है, लेकिन साकुरा कहती है कि तुम मुझे जहर देना चाहते हो ताकि मैं तुम तक न पहुंच पाऊं, लेकिन मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगी, देख लेना। लेकिन तभी सासोरी भी हमला कर देता है और वो कुनाई ब्लेड साकुरा को लगने ही वाला होता है। वहीं बाहर देइदारा सोच रहा था कि मुझे बस जिंचुरी की चाहिए, इस नकलची निंजा का कुछ करना होगा वरना फालतू में परेशान करेगा। तभी वो अपने मकड़ों को नीचे फेंक देता है और वहीं पर काकाशी भी उधर आ रहे थे। तभी वो मकड़े अपने आप सक्रिय हो जाते हैं और थोड़ी देर में फट जाते हैं। यह देखकर नारुतो भी घबरा जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि काकाशी वहां से बाहर निकलते हैं। फिर काकाशी को समझ आ जाता है और वो सोचते हैं कि वो मुझे नारुतो से अलग करना चाहता है ताकि नारुतो से वो अकेला लड़ सके। ऊपर देइदारा कहता है कि तो ठीक है, लगता है अब मुझे तुम दोनों को एक साथ निपटाना पड़ेगा। अगर मुझे पता रहता कि यह सब होने वाला है तो मैं थोड़ा और मिट्टी लेकर आता, और हाँ, वैसे भी मेरे पास तो एक और तुरुप का पत्ता बचा हुआ है। वहीं गुफा के अंदर हम देखते हैं लेडी चियो और साकुरा को। लेडी चियो 2 पपेट्स को बुला लेती हैं ताकि सासोरी के हमले से बच सकें। लेडी चियो कहती हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि औरतों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर सासोरी कहता है कि अच्छा तो आप इन्हें लेकर आए हो। फिर लेडी चियो बताती हैं कि ये वही पपेट्स हैं जो तुमने पहली बार बनाए थे, पिता और माँ। सासोरी कहता है कि इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला, इन्हें मैंने ही बनाया है तो मुझे इनके सारे दाव पता हैं। फिर लेडी चियो उन दोनों पपेट्स का हाथ एक दूसरे के सामने लाती हैं और उनके हाथ के बीच एक संबंध रहता है। फिर लेडी चियो साकुरा को पीछे हटने को कहती हैं। फिर दोनों पपेट्स जाकर हमला करते हैं, लेकिन सासोरी अपने पपेट का हाथ का जोड़ खोल देता है ताकि उस हमले से बच सके। फिर सासोरी का पपेट एक ब्लेड बनाता है। उधर लेडी चियो के भी पपेट्स अपने हाथ से हथियार निकाल लेते हैं। फिर सारे पपेट्स में लड़ाई होती है। सासोरी अपना पूरा जोर लगा रहा था, उधर लेडी चियो भी अपना पूरा जोर लगाकर हमला कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं और अपने पपेट्स को पीछे लेकर आते हैं। फिर सासोरी कहता है कि अब बहुत हुआ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर सासोरी अपने पपेट का मुंह खोलता है और उसके मुंह से कुछ निकलने लगता है। यह देखकर लेडी चियो कहती है कि तो मैं सही थी, यह तो तीसरे काजेकागे का जुत्सु है। सासोरी कहता है कि तो यादें ताज़ा हो गई ना। यही वो जुत्सु है जिससे तीसरे काजेकागे सबसे ज्यादा शक्तिशाली निंजा कहलाते थे सैंड विलेज में। मैं तुम दोनों को मिट्टी में मिला दूंगा।
फिर साकुरा भी लेडी चियो से पूछती है कि ये क्या है लेडी चियो। फिर लेडी चियो बताती हैं कि यह आज तक का सबसे खतरनाक हथियार है और इसे आयरन सैंड कहते हैं। तो यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।